नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वाले जातक की कि उनका जो दैनिक राशिफल है वो आज कैसा रहेगा। यानी उनकी लव लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ आज कैसी रहेगी, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ आज उनके बारे में क्या कहती है। सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि जो कर्क राशि वाले जातक हैं उन्हें आज किस चीज़ से सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसा क्या करना चाहिए उन्हें ताकि उनका जो दिन है वो अच्छा रहे, कौन सी सावधानी उन्हें बरतनी है और कौन सी ज़रूरी बात को उन्होंने ध्यान में रखना है। तो सारी डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान से। तो चाणक्य जी का कहना है, सफल होने के लिए आपको बुरी से बुरी परिस्थिति को संभालना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कठिनाइयाँ आपके सामने हैं और आप डर जाएं कि बहुत कठिनाइयाँ हैं, मैं आप इन्हें हैंडल नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है, बल्कि उन कठिनाइयों का आपको सामना करना है अपने साहस से, अपनी ताकत से। इसी के साथ ही अपने पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, अपने पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मज़ा तो तब आता है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता को हो। तो ऐसा नहीं कि आप अपने पिता की जो दौलत है उसके आप बहुत ही पार्टीज करते रहें, ऐसे उन पैसों को वेस्ट करते रहें। आपको क्या करना है, कमाने लगना है और अपने पिता को बहुत सारा आराम महसूस करवाना है। जितना बचपन में उन्होंने हमारे लिए किया है उससे डबल तो हम नहीं कर सकते, जितना भी करने वो कम ही है, लेकिन फिर भी उन्हें हमें कमा कर खिलाना है। तो इसके साथ ही आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दें, आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दें, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या फिर कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। तो क्या है कि जो ज़माना है, जो जनरेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहती है। ऐसा नहीं हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं और हम कहें कि ये हमें कभी धोखा नहीं दे सकते, ये हमारे साथ गलत नहीं कर सकते। तो जो ज़िंदगी है वो ऐसे ही चलती है। लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, वजह क्या है, उनके पीछे स्वार्थ है। लोग हमारे साथ लिंक रखते हैं, हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, इसकी वजह है कि उन्हें हमारी ज़रूरत है, लेकिन अपने काम के लिए। तो इन बातों को ध्यान में रखना है आपको। तो अब हम बात करते हैं कि जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनका दिन कैसा व्यतीत होगा, उनका महाराशिफल उनके बारे में क्या कहता है। तो सितारों के अनुसार जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनका जो दैनिक राशिफल है उनके बारे में ये कहता है कि आपके जीवन में दो ही विकल्प आपको मिलेंगे और आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को छोड़ना है। आपके लिए समान दर्दनाक होगा, यानी कि दो ऑप्शन आएंगे आपके सामने, आपको किसी एक को चुनना होगा। तो ये बहुत ही कठिन समय होगा आपके लिए, लेकिन फिर भी इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको अपने दिल की सुननी है और जो आपका दिल कहेगा आपको वही चूज करना है। अपने खाली समय में अपने लक्ष्यों की आपको सूची बनानी है, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं भी आपको तय जरूर करनी है। अगर आप लिख लेते हैं अपनी कॉपी पर कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, और साथ ही आपको समय भी ज़रूर लिखना है कि कितने समय में करना है और किस तरह से आपको ये कार्य पूरा करना है। आपकी महत्वाकांक्षाएं अब बहुत ही बढ़ गई हैं और आप इन्हें जितनी जल्दी हो सके आपको पूरा कर लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप भी चाहते हैं कि आप इन जो भी आपने सोचा हुआ है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उन्हें आप बहुत जल्दी पूरा कर लें, लेकिन फिर भी समय कुछ बहुत ही कम रहता है आपके पास, तो इसीलिए आप इन कामों को पूरा नहीं कर पाते। खैर कोई बात नहीं, फिर भी आप कोशिश कीजिए तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में कि स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल आपका आपके बारे में क्या कहता है। तो सितारों के अनुसार लोगों ने आपको बहुत ही बुरा आदमी समझ लिया है, तो कोई बात नहीं, समझने दीजिए, निराश मत होइए। समय के गुजरने के साथ साथ उन्हें खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आप कैसे आदमी हैं। क्या आप सच कहते थे? जो लोग आपको बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, आप गलत करते हो, आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम आपके साथ रहें, तो कोई बात नहीं, उन्हें बोलने दीजिए, समय उनको सब कुछ बताएगा। लेकिन आपको ध्यान किस बात का रखना है कि किसी पर भी चिल्लाना नहीं है आपको।
अगर कोई आपको बुरा कहता है तो हंसकर उसकी बातों को सहन कर लीजिए, ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अपनी प्राथमिकताओं के बारे में एक बार फिर से सोच लीजिए कि आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए तैराकी कर सकते हैं आप, या फिर आपको दौड़ लगानी है। तो अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, कि प्रेम संबंध हैं जो आपके, वो कैसे रहेंगे। तो आपके प्रेम संबंधों की अगर हम देखें तो आप किसी के दिल में हमेशा के लिए जगह बना सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपके इस नए अफेयर की शुरुआत काफ़ी ताजगी भरी और अंतरंग होगी। आपका दिमाग काफ़ी मुक्त रहेगा और आप दिखावे से प्रभावित हुए बिना सच्चे प्रेम और सच्चे संबंध की तलाश में रहेंगे। पिछले समय के जो कड़वे अनुभव हैं उनको रुकावटें ना बनने दें अपनी आज की ज़िंदगी में। जो पीछे था वो पीछे रह चुका है, वो आपका पास्ट अब हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पर फोकस करना है। अगर आपको डर लग रहा है तो आपको सावधानी से आगे बढ़ना है। बस सावधानी से आपको, कोई भी अगर आपको अपना पार्टनर चूज़ करना है, बहुत ही सावधानी से आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो करियर और धन राशि फल के बारे में बात करने से पहले चलिए जान लेते हैं आपके शुभ समय और अशुभ समय के बारे में, ताकि अगर आप कोई नया कार्य आरंभ करना चाहें, घर में पूजा पाठ करवाना चाहें या फिर घर में कोई नई वस्तु लाना चाहें तो शुभ समय में आप उसे लाएं। क्योंकि शुभ समय में हम कोई भी कार्य अगर आरंभ करते हैं तो उसमें हमें डबल बेनिफिट होता है, और दूसरा, उस समय में किए हुए कार्यों में कोई भी बाधाएं उत्पन्न नहीं होती, कोई भी कठिनाइयां उत्पन्न होती ही नहीं। तो शुरुआत कर लेते हैं आपके शुभ समय से। तो सुबह का जो शुभ समय है आपका, वो 7:58 से लेकर 9:39 तक का है। और यदि शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 6:31 से लेकर 7:43 तक का है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके अशुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिनाइयों से भरा होता है। और अगर अशुभ समय में कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उसमें कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता दूंगी, जिसे करने से आप इन कठिनाइयों को खत्म कर सकते हैं। तो जान लेते हैं आपके अशुभ समय की टाइमिंग। तो 10:59 से लेकर 12:29 तक का जो समय है वह आपका अशुभ रहेगा। तो अब हम जान लेते हैं आपके शुभ अंक यानी कि लकी नंबर के बारे में। तो लकी नंबर आज आपका 7 यानी कि शुभ अंक आपका 7 रहेगा। और आपका जो लकी कलर यानी कि शुभ रंग है आज स्काई ब्लू कलर आपका जो है वो आज लकी रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके धन लाभ के बारे में, कि धन का आज लाभ होने वाला है आपको या फिर धन की हानि। तो सितारों के अनुसार धन से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, निराश होने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सा खर्च ज़रूरी है और कौन सा खर्च गैर ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे, ऐसा नहीं समझेंगे, तो आपकी जो वित्तीय संकट हैं उनसे आपको गुजरना पड़ सकता है। अगर आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ नवीनतम प्रतियोगिकी का स्वामेश करना होगा, और वो आप पर निर्भर करेगा कि आप उसका कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो आपकी मेहनत और उस प्रतियोगिकी की आज के समय में महत्व पर निर्भर करेगा। तो सावधान रहना है आपको कि आपको अगर अपना पार्टनर चूज़ करना है तो आपको बहुत ही सावधानी से करना है। तो ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, अपनी हेल्थ की आपको केयर करनी है। 2 ज़रूरी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। एक तो आपको ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि मौसम बदल रहा है और बदलते हुए मौसम में सर्दी, खांसी और जुकाम की प्रॉब्लम हो ही जाती है। अगर एक बार आप इस प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक आपको इस प्रॉब्लम से परेशान रहना पड़ सकता है। तो ज़रूरी बात है आपके लिए ये कि आपको ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। बाज़ारी खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, जैसे कि जंक फूड, तला भुना खाना, ये आपको बिल्कुल नहीं खाना है जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन फिर भी आप उन प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन उन्हें सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। सो इसलिए आपको जंक फूड नहीं खाना है, आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। ये 2 ज़रूरी बातें आपको अपने आज के दिन में ज़रूर शामिल करनी है। और सावधानी मैंने आपको बोल ही दिया है कि आपको अपने पार्टनर के साथ जो भी आपको अगर अपना पार्टनर चुनना है तो आपको बहुत ही सावधानी से अपने पार्टनर की चुन करनी है।
तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप लॉटरी के बारे में सोच रहे हैं तो अब बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय नहीं है आपका लॉटरी के बारे में सोचने का। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके अच्छे दिनों के बारे में। तो अच्छे दिन आपके अभी इतने अच्छे नहीं हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप अशुभ समय में आने वाली कठिनाइयों को ख़त्म कर देंगे तो आपकी जो भी कठिनाइयां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो दिन तो आपके अच्छे ही रहेंगे। आपको भगवान जी की प्रार्थना करनी है, उनके सामने पूजा अर्चना आपको करनी है, आपकी बातें उनके साथ आपको शेयर करनी है, लेकिन आपको किसी पर भी चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं है। छोटी छोटी बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी कठिनाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और आप जीवन में काफ़ी सफल इंसान भी बन सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं और अपने जीवन और दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा काम आपको करना है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर बम बम भोलेनाथ जी आपको लिख देना है और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो अब हम बात करते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो आज आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है जिसे करने से आप सभी कठिनाइयों को ख़त्म कर देंगे। तो सूर्य भगवान को आज जल अर्पित कर दीजिए और सूर्य नमस्कार आपको करना है और अपनी प्रार्थना आपको सूर्य देव को बोल देनी है। अगर आपके किसी काम में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है, विनती करनी है सूर्य भगवान को, आपकी सभी कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, घर में आपको अगरबत्ती ज़रूर करनी है। बस ये दोनों सिंपल में काम है आपको जो कर देने हैं और आपकी जो कठिनाइयां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हर रोज़ आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।